आप सभी को पता ही होगा कि हमारा चंद्रयान-3 चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है और चांद के दक्षिणी हिस्से यानी जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती वहां पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन आप बाहर निकलकर देखें और आपको दिखे कि चांद टूट रहा है और उसके लाखों टुकड़े तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक, कि चांद कैसे टूट सकता है। दूसरा, क्या चांद हमें मिटा सकता है। और तीसरा, चांद के ना रहने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि चांद को तबाह करने के लिए हमें कितनी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अगर हम चांद पर लगातार बहुत सारी मतलब कि दुनिया की सारी बंदूकों से गोलीबारी करें और दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बम जिसकी ऊर्जा 57 मिलियन TNT से भी अधिक है उसको मिलाकर भी ये चांद को उड़ाने के लिए जरूर शक्ति में से सिर्फ एक बूंद के बराबर ही होगी। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चांद को उड़ाने के लिए हमें कितनी सारी शक्ति की ज़रूरत होगी, जो कि नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई कुदरती आफत या कोई बड़ा सा प्लेनेट चंद्रमा को विस्फोट करने में कामयाब हो जाए। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। चांद विशाल टुकड़ों में टूट जाएगा और चांद का मलबा पूरे सौर मंडल में फैल जाएगा। इनमें से कुछ दूर अंतरिक्ष में बिखर जाएगा और कुछ सीधा पृथ्वी की ओर चला आएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, जिससे वह चट्टानें और भी तेजी से हमारी तरफ बढ़ती चली आएगी। जैसे ही वह टुकड़े गति पकड़ेंगे और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेंगे वो ज़्यादा गति के कारण जलने लगेंगे। आप सभी ने रात में टूटते हुए तारे तो देखे ही होंगे। वो कुछ और नहीं बल्कि अंतरिक्ष में टूटे हुए ग्रहों का मलबा ही है। और जैसे ही वो पृथ्वी के नजीक आते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उन्हें तेजी से अपनी तरफ खींचता है, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होते ही वो जलने लगते हैं और हमें टूटते हुए तारे जैसे दिखाई देते हैं। वैसे ही चांद के टुकड़े भी जलने लगेंगे। उनमें से छोटे टुकड़े हम तक पहुंचने से पहले ही जलकर हवा में राख हो जाएंगे और बड़े टुकड़े हम तक आते आते जलकर छोटे हो जाएंगे, जिससे हानि बहुत अधिक नहीं होगी। चांद के टुकड़े ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन लगातार हो रही टुकड़ों की वर्षा से पृथ्वी का वातावरण गर्म होना शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सारा जीवन भस्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। और यदि उस समय आपके पास पृथ्वी से बाहर जाने की टेक्नोलॉजी है तो जल्दी कीजिए, वरना चांद का मलबा सौर मंडल में फैलकर किसी भी यात्रा को बहुत मुश्किल बना देगा। लेकिन क्या होगा अगर आप बाहर निकलने में कामयाब हो जाए या पृथ्वी के किसी गहरे हिस्से में छुपने में कामयाब हो जाए, और उसके बाद सब कुछ शांत होने के बाद का जीवन कैसा होगा। खैर, हमें इससे कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी एक साइड से थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है। चांद के खत्म होने के बाद वो झुकाव खत्म हो जाएगा और पृथ्वी के कुछ हिस्से सीधे सूर्य के संपर्क में आ जाएंगे, जिससे पृथ्वी के ध्रुवों पर की बर्फ तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी और समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण पृथ्वी के कुछ हिस्से और बड़े शहर पानी में डूबने लगेंगे। जैसे ही सारा मलबा थम जाएगा आसमान पहले से अलग दिखेगा और बाकी का टूटा हुआ मलबा और चट्टानें पृथ्वी की चारों ओर शनि की तरह वलयों का निर्माण कर सकती है। लेकिन वो चट्टानें पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण कभी भी हम पर बरस सकती है। चंद्र के गुरुत्वाकर्षण ने ही पृथ्वी की गति को नियमित रखा हुआ है, जिससे हमें 24 घंटे का एक दिन मिलता है। चंद्रमा का बिना पृथ्वी तेजी से घूमना शुरू कर देगी, हमारे दिन छोटे हो जाएंगे और हवाएं तेजी से चलने लगेगी, जिसके कारण इंसान, पशु पक्षी और छोटे जीवों को बचने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। जब हम रात में आकाश में देखेंगे तो उसे रोशन करने के लिए वहाँ चांद नहीं होगा, हमारी पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। तो अब हम ये जानते हैं कि चांद हमारे लिए कितना अहम है और इसके बिना पृथ्वी पर हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।